शादी करके जिंदगी भर खुश रहने के लिए दिलों का मिलना जरूरी है, ना कि कुंडली, जात और धर्म का। ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक ब्लड बैंक में काम करता हूँ। मैं कम इन सर। यस, कम संकेत। जी सर। ये कुछ रिकॉर्ड्स है, अच्छा। ये जरा चेक कर लो। ओके। और सर, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकता हूँ? वो मेरे भाई की शादी की बात चल रही है ना, अच्छा, तो लड़के वालों के यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये काम पूरा कर लो फिर जाओ। ओके सर। कुछ लोग प्यार का साथ छूट जाने पर गलत आदतों का साथ कर लेते हैं। उन्हीं में से एक मेरा ये दोस्त है। रोहित, यहाँ कैसे? अकेले अकेले आए हो? अरे सिद्धार्थ, यहाँ कैसे? और तुम भी अकेले अकेले? अरे अकेला हूँ, इसलिए आता हूँ इस तालाब से अपना अकेलापन बांटने कभी कभी। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। वो छोड़ो, बैठ कर बातें करते हैं, आओ। चलो। अच्छा हुआ ना आज हम लोग मिले, अच्छा लगा मिलकर। हाँ यार, पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई। कॉलेज के दिनों में हम लोग कितना मजा किया करते थे ना। याद है मुझे सब कुछ। और प्रिया का क्या हुआ? शादी की कि नहीं उससे अभी तक? छोड़ ना यार, कुछ और बात करते हैं। क्या हुआ यार? उसकी शादी हो गई, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। क्या? कब? कैसे? इतने सालों से तो तुम लोग साथ थे यार, फिर अचानक ऐसा कैसे हुआ? बोलना, चुप क्यों है यार? हमारी जात अलग थी। मेरे घर वाले तैयार थे शादी के लिए, लेकिन उसके घर वालों को जैसे तैसे मनाना पड़ा। बाद में वो मान भी गए शादी के लिए। फिर जब हमारी कुंडली नहीं मिली, तब दोनों तरफ से शादी के लिए इनकार आया। हमने बहुत मनाया, बहुत समझाया शादी के लिए, हमारे घर वाले, लेकिन वो नहीं मान पाए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। जिस दिन उसकी शादी हुई, जी में आया कि जान दे दो, पर जिम्मेदारियों के एहसास में साला वो भी नहीं कर पाया। अब तो जैसे जी रहा हूँ, लेकिन जीने की कोई वजह ही नहीं। बहुत अनहा महसूस करता हूँ, इसलिए आता हूँ कुछ देर यहाँ गुजारने के लिए। पुरानी यादों को ताज़ा कर लेता हूँ। कुछ देर ही सही, अच्छा महसूस होता है। मैं कम इन सर। यस, कम इन संकेत। सर, ये रही आज की डोनर्स की रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। ओके सर। संकेत, हाँ सर। उस दिन तुम तुम्हारे भाई के लिए लड़की देखने गए थे हाँ ना? सर। तो उसका क्या हुआ? वो सर, अब आपसे क्या छुपाना, वो रिश्ता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि सर, मेरा भाई पागल है। दरअसल उसी लड़की से शादी करना चाहता है। वो लड़की भाई की गर्लफ्रेंड थी 5 साल से, लेकिन उनकी कुंडली नहीं मिली सर। वैसे कुंडली नहीं मिली वही अच्छा हुआ, क्योंकि वो लड़की हमारे जाति में नहीं है। उसके घर वाले इस शादी के लिए राजी थे, होंगे क्यों नहीं। हमारी जाति जो उनसे ऊंची है। मेरे घर में कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं था। वैसे तो भाई की जिद की वजह से राजी हो गए थे, लेकिन कुंडली ही नहीं मिली, उसमें हमारा क्या दोष। एक बात बताओ संकेत, हाँ सर। अब ये तो तुम्हें भी पता है कि हमारी कास्ट सेम है। अब मैं तो ये ऊंच नीच नहीं मानता,
पर हमारी कास्ट में सभी लोग कहते हैं हमारी जात ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है। पर ऐसा क्या है हमारी कास्ट में कि जो हमें सबसे ऊंचा बनाता है, सबसे श्रेष्ठ बनाता है? क्योंकि हमारा खून शुद्ध है सर। हमारे खून में दूसरे किसी जाति के खून की मिलावट नहीं है, क्योंकि हम दूसरे जाति में शादी नहीं करते सर। अच्छा, ठीक है सर, मैं जरा 5 मिनट में बाहर जाकर आओ। हाँ जाकर आओ। ओके ठीक है सर। हेलो राहुल। हाँ, मैं सिद्धार्थ सर बात कर रहा हूँ। वो संकेत जरा फोन भूलकर बाहर गया है और बहुत दिन हो गए दोस्त से मिलने नहीं आए। अच्छा, यही आ रहे हो? तो सुनो, मेरा एक काम करोगे? अच्छा सुनो। सर क्या मैं यहाँ फोन भूल कर गया हूँ? हाँ संकेत, ये लो। थैंक यू सर। संकेत संकेत, अरे यार वो आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ए पॉजिटिव ब्लड लेके बुलाया है। तू अभी क्या अभी मेरे साथ चल। क्या क्या कह रहे हो तुम? रुको 1 मिनट, मैं खून की बोतल लेकर आता हूँ। रुको संकेत, क्या सर? ये जो आकाश है, हाँ सर। इसकी जात कौन सी है? क्यों, क्या हुआ सर? अपनी ही जाति का है। तो अब ए पॉजिटिव ब्लड अपनी कास्ट में नहीं मिला तो? ये क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, हमारा खून तो शुद्ध है ना। अब दूसरे जाति के खून की मिलावट हो गई तो? जब जान बचाने की बात आई तो दूसरे जाति का खून चलता है, पर जब शादी की बात हो तो दूसरे जाति का खून नहीं चलता। क्यों? क्योंकि खून में मिलावट होती है। और घबराओ मत, किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आखिर कब तक हम ये जात, धर्म और कुंडली की वजह से प्यार करने वालों को अलग करते रहेंगे? कभी अपने भाई की जगह पर जाकर देखो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। सर सही कह रहे संकेत, तुम्हारी सोच ऐसी है ये जानकर बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ सर ने जो कहा उस पर सोचना जरूर। जरा रुकिए सर। सर मैंने बहुत सोचा, मैं गलत था। आपने मुझे कल जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। अगर ये सब बातें तुम्हें सही लगी हो संकेत, तो ये सब बातें अपने घर वालों को भी समझाओ और सत्यशील की शादी उस लड़की से करवाओ। नहीं सर, मेरे कहने से मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक है सर। तो कब मिलवा रहे हो? अभी चलिए सर, नहीं तो देर हो जाएगी। तो चलो। आइए सर। आइए। सिद्धार्थ सर, ये है मेरे पापा और ये है मेरा भाई सत्यशील। ओह, तो आप हैं सिद्धार्थ सर। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। आइए सर, बैठिए। दरअसल मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ सर। अच्छा तो कहिए, क्या बात है? ये कुंडली मिलान, गुण मिलान, ये सिर्फ हमारे देश में होता है, बाकी देशों में तो ये नहीं होता है। तो क्या वहाँ के लोगों की शादियाँ टूट जाती है? क्या वहाँ के पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते? हमारे देश में भी बिना कुंडली मिलाए शादियाँ हो जाती है, तो क्या उनकी शादियाँ टूट जाती है? मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ सर। ये कुंडली मिलान, गुण मिलान, ये सब गलत है, अंधविश्वास है। इन सब की वजह से आप सत्यशील और उस लड़की की शादी तोड़कर उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर। ये क्या बात कर रहे हैं आप? यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है। क्या आपको पता है सर, एक ऐसा देश है जहां लड़का जब शादी लायक हो जाए तो उसके घर वाले उसको शादी के लिए एक लड़की लाने के लिए कहते हैं।
फिर वो लड़का निकल पड़ता है अपने दोस्तों के साथ एक लड़की ढूंढने, और जो लड़की उस लड़के को पसंद आ जाए उसे वो उठाकर घर लाते हैं। और एक बार उस लड़की को घर की दहलीज के अंदर लाया गया तो फिर वो लड़की या उसके घर वाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो बताइए सर, क्या ये शादी करने का सही तरीका है? नहीं, ये गलत हमें लगता है सर, पर उन लोगों की तो ये संस्कृति है, उन्हें ये सब सही लगता है। और सुनिए, कंबोडिया देश में जब लड़की शादी लायक हो जाती है तो उसके लिए लव हट बनाया जाता है, मतलब के झोपड़ी। फिर वो लड़की उस झोपड़ी में हर दिन वो एक अलग लड़के के साथ रहती है, और जो लड़का उसे पसंद आए उसे वो अपना जीवन साथी बनाती है। तो बताइए सर, क्या ये शादी करने का सही तरीका है? नेपाल देश के एक आदिवासी जमाती में घर के सभी भाई एक ही औरत से शादी करते हैं, क्योंकि उनके पास जमीनें बहुत कम होती है और ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो बंटवारा करना मुश्किल हो जाता है। तो बताइए सर, क्या ये शादी करने का सही तरीका है? बेशक गलत है। ये सब गलत हमें लगता है सर, उन लोगों को तो ये सही लगता है, जैसे हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें सही लगती हैं। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं सर जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो किसी और की संस्कृति और परंपराएं हैं पर हमें गलत लगे। सती, बाल विवाह, ये भी एक जमाने में हमें सही लगता था, जैसे कुंडली मिलान, गुण मिलान आज हमें सही लगता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है सर, सत्या की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं चलता हूँ। अरे सर, सर, मैं इस बारे में ज्योतिषी से बात करूंगा। जी पापा। नमस्ते काका जी। नमस्ते नमस्ते, आइए। कहिए, अचानक कैसे आना हुआ? अगर एक फोन कर देते तो मैं खुद आ जाता। मैं दरअसल यहाँ अरे बिटिया, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, बर्तन गिर गए। काका, बिटिया कब आई ससुराल से? अब क्या बताए आपको? मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, झूठ बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है। दरअसल बिटिया का तलाक हो गया है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने बेटी की शादी से पहले कुंडली नहीं मिलाई थी? मिलाई तो थी, पर अब नसीब के आगे किसका बस चला है। सर। अरे सत्यशील, हाँ सर, यहाँ कैसे? आपसे मिलने आया था सर। अच्छा हाँ, कुछ बात करनी थी सर आपसे। अच्छा, तो बैठकर बात करते हैं। हाँ चलो सर। ठीक है, चलो यहाँ बैठते हैं। हाँ ठीक है। बोलो सत्यशील, क्या बात है? सर बात ऐसी है कि मेरी शादी तय हो गई सर, अच्छा, और पापा भी मान गए सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, और ये सब आपकी वजह से हुआ सर। अरे नहीं नहीं, थैंक ऐसा यू कुछ सर, नहीं। थैंक यू। सर आपको एक बात पूछनी थी। ये सब आपने मेरे लिए क्यों किया सर? ये जात, ये कुंडली, इसकी वजह से मैंने भी किसी को खोया है सत्यशील, जिसके साथ मैंने शादी करके पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। किसी को खोने की तकलीफ क्या होती है ये मैं जानता हूं सत्यशील, इसीलिए मैं ये चाहता था कि फिर से तुम्हारे साथ ना हो। कुंडली, जात और धर्म, ये प्यार करने वालों के बीच की दीवारें इंसान ने ही बनाई हैं। आज हम सबको मिलकर इन दीवारों को गिराने की जरूरत है।